आर्मी क्या हाइप बीटीएस की डेटिंग लाइफ हाइड कर रहा है? क्या सच में कोई सीक्रेट रूल है जिसको बीटीएस के मेंबर्स फॉलो करते हैं? तो कई आर्मीज को लगता है कि बीटीएस रियल में डेट कर रहे हैं, लेकिन हाइप बीटीएस की डेटिंग लाइफ को ना छुपा के रखता है एंड हमें जानबूझकर नहीं बताता। तो आज मैं आपको बीटीएस की डेटिंग लाइफ और हाइप की इन हरकतों के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, और वीडियो एंड तक सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक आर्मी हो तो कभी ना कभी बीटीएस की डेटिंग लाइफ में इंटरेस्टेड तो हुए ही होगे, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी बीटीएस को लेकर कोई भी चीज पब्लिक हुई ही नहीं। क्या ये सच में पॉसिबल है कि इतने सारे बीटीएस मेंबर्स यानी 7 बीटीएस मेंबर्स जो अपनी 20-30s की उम्र में हैं किसी को भी डेट नहीं कर रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, एंड बहुत सारे आर्मीज को भी ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगता है। लेकिन क्या सच में इसके पीछे हाइप का हाथ है? देखो, के पॉप कॉन्ट्रैक्ट्स में डेटिंग रेस्ट्रिक्शंस कॉमन है, लेकिन बीटीएस ने कभी भी ये कंफर्म नहीं किया कि उनकी कंपनी उन्हें डेट नहीं करने देती। लेकिन बीटीएस ने कभी ओपनली ये भी कंफर्म नहीं किया कि वो किसी को डेट कर रहे हैं। तो क्या सच में बीटीएस मेंबर्स किसी को डेट नहीं करते? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जीवन में बीटीएस के मेंबर्स को इतने सारे लोग मिलते हैं, कोई ना कोई तो उन्हें अच्छा लगता ही होगा। लेकिन क्योंकि बीटीएस की इमेज ऐसी है कि आर्मीज के बीच में वो इतने फेमस हैं कि शायद हाइप उन्हें मजबूर करता है कि वो अपनी डेटिंग को छुपा कर रखें। देखो, 2025 में फैंस ने नोटिस भी किया कि सोलो स्केड्यूल्स के टाइम पर बीटीएस एकदम गायब हो गए थे, जैसे कि कुछ मेंबर्स जैसे कि जिमिन या जंगकुक। तो क्या ये हाइप का प्राइवेसी रूल था जिसकी वजह से जिमिन एंड जंगकुक ने अपनी पूरी लाइफ एकदम प्राइवेट कर ली थी? मिलिट्री में भी जंगकुक ने तो आर्मीज के सामने आना ही बंद कर दिया था एंड वो कोई भी अपडेट नहीं देते थे। एंड मिलिट्री के बाद भी बीटीएस ने कभी भी अपनी शादी या डेटिंग लाइफ की बात नहीं करी। सोचो, अभी भी जब बीटीएस की ऑलमोस्ट शादी की उम्र हो चली है, तब भी बीटीएस के मेंबर्स बार बार यही कहते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। एंड इवन आरएम ने तो ये तक कहा कि वो शादी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से आर्मीज का दिल टूट जाएगा। तो ये सच में बीटीएस की फिक्र है जो आर्मीज के लिए उन्हें किसी को डेट नहीं करने देती, या फिर सच में हाइप ने बीटीएस के ऊपर कोई प्रेशर बनाया हुआ है जिसके चलते बीटीएस हमें ही नहीं बता पा रहे कि वो किसी के साथ है या फिर नहीं है? तो दोस्तों, बहुत सी आर्मीज कहती हैं कि हमें बीटीएस की प्राइवेट लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहीं पर कुछ आर्मीज कहती हैं कि हमें पूरी सच्चाई की तह तक जानना चाहिए कि कहीं हाइप बीटीएस को ये सब करने के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा। तो आप लोग कमेंट में अपने व्यूज मुझे बताओ, और अगर आप चाहते हो कि हम इस पूरी बात की सच्चाई तक जाएं तो कमेंट में जरूर लिख कर जाना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।